हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 15 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का जो पुरस्कार है ये किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये जो अवार्ड है ये 2 खिलाड़ियों को मिला है। इसके अंदर जो पाकिस्तान के कैप्टन है बाबर आजम, इनको दिए जाने की घोषणा की है और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की कही जाने वाली रन मशीन मतलब राचेल हैंस को भी ये जो पुरस्कार है ये दिया जाएगा। तो इसके अंदर सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इस अवार्ड के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया की रन मशीन राचेल हैंस को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जो नामित इन्हें किया गया है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पहल के तहत प्रशंसक इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अपने पसंदीदा जो पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए हर महीने वोट देना जारी रख सकते हैं। तो चलिए लास्ट प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। Which player has won the ICC Men's Player of the Month February 2022 award? तो ये किसे मिला है? ये मिला है श्रेयस अय्यर को। Which player has won the ICC Women's Player of the Month February 2022 award? तो ये किसे मिला है? एमेलिया खैर को मिला है। Which player has won the ICC Men's Player of the Month January 2022 award? तो ये किसे मिला है? कीगन पीटरसन को जो साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी है। Which player has won the ICC Women's Player of the Month January 2022 award? तो ये किसे मिला है? हीथर नाइट को मिला है जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। आईसीसी की बात करें तो ये रेगुलेट्स आईसीसी क्रिकेट मैचेस इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है और ये इसकी जो स्थापना है ये 15 जून 1909 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई यूएई के अंदर मिलेगा और इसके जो प्रेसिडेंट है ये कौन है? गर्ग बारकेली है और इसके जो सीईओ है ये है जियोफ अलार्डिस है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजीनियस डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। जो हेलिना है इसके बारे में हम बात करें तो ये दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों के अंदर से एक है और ये जो मिसाइल है इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ये 7 किलोमीटर होने वाली है। मतलब जो मारक क्षमता है ये 7 किलोमीटर होगी और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास जो प्रयोगशाला है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद के द्वारा इसे क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी जो विकसित हेलीकॉप्टर का जो सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण इसके अंदर किया है जिसमें उच्च ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना को इसके अंदर लॉन्च किया गया है। और उड़ान जो परीक्षण है एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALS से आयोजित किए गए थे और मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा गया। राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान रेंज में एक नकली टैंक लक्ष्य को शामिल इसके अंदर किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये किया गया है राजस्थान के पोखरन के अंदर किया गया है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू रॉकेट और मिसाइल से हम रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री है सक्सेसफुली टेस्ट फायर एरो 3 मिसाइल? तो ये कौन सी कंट्री है? इजराइल है। हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? तो ये कौन सी है? DRDO है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 है। तो इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा।
विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है सी डॉम। तो इसे कौन सी कंट्री के द्वारा जो सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है, तो इजराइल के द्वारा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका नाम है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2022 सेलिब्रेटेड? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 अप्रैल को। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इस दिन के बारे में बात करें कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल 2061 को यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये जो है ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। और उड़ान की 50वीं वर्षगांठ से कुछ दिन पहले 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई थी और सोवियत संघ में इस दिन को विमानन और कॉस्मोनॉटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ये दिन हमें अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी के सहयोग, सहभागिता और साझा करने के महत्व को दर्शाता है, जिसने हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में बहुत ही योगदान दिया है। और ये सभी अंतरिक्ष उत्साही खगोल विज्ञान शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो दिन है। और अंतरिक्ष में यूरी गागरिन का प्रवेश हमें सतत विकास और विकासशील देशों के लिए अंतरिक्ष तक पहुंच के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक आर्टिफिशियल नी कदम? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है, जो विकलांग लोगों के ऊपर हजारों की स्थिति में सुधार करना चाहता है। और ये जो कदम है एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है, जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से ये बनाया गया है। और ये मेड इन इंडिया का ही प्रोडक्ट भी है। और घुटने से ऊपर के विकलांग अब कदम की बदौलत प्राकृतिक चाल से वो चल सकेंगे। और R2D2 मानव आंदोलन अनुसंधान में सक्रिय है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए पुनर्वास और सहायक उपकरण के डिजाइन और विकास के लिए जो मूवमेंट विकलांग है। और इसका अभिनव आकार विशेष रूप से असमान इलाकों में उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है और स्थिरता प्रदान करता है। ठोकर खाने की संभावना को भी ये कम करता है। तो इस जो प्रोस्थेटिक है इसका नाम रखा गया है कदम। और कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा ये डेवलप किया गया है? ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56 जो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीलमणि फूकट को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो असम के मुख्यमंत्री है डॉक्टर हेमंत बिस्वा, इन्होंने 2021 के लिए देश का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है उसका 56वां ज्ञानपीठ असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलमणि फूकन को दिया है। नीलमणि फूकन ममोनी रॉय सोम गोस्वामी और विपेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल और 11 लाख रुपए का जो नगद पुरस्कार है ये इसके अंदर दिया जाता है। और इन्हें 1998 में सांस्कृतिक विभाग भारत सरकार द्वारा 2 साल की अवधि के लिए एमेरिट्स फेलो के रूप में चुना गया था। और असम साहित्य सभा ने भी उन्हें साहित्याचार्य सम्मान से सम्मानित किया। फूकन की उल्लेखनीय कृतियां जिसके अंदर है जुर्जिया हैनुनामी, आहे ए नोड़ियेदी, कविता और गुलाबी जमुर लग्न है। चलिए टॉप 5 अवार्ड के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has been honored with the Stockholm Water Prize 2022? तो ये किसे दिया गया है? विल्फ्रेड ब्रुटसन को दिया गया है।
Who has been awarded the first prize in the category of Best State in the National Water Award 2022? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। Who has been awarded the Abel Prize 2022? तो ये दिया गया है डेनिस पार्नेन सुलेवन को। Who has won the Governor of the Year Award at the Central Banking Award 2022? तो ये किसे मिला है? मारियो मार्सेल को मिला है। Who has won the 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड 2022? तो ये दिया गया है मोहम्मद राजा को। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ कोऑर्डिनेटर इन इंडियाज G20? भारत के G20 के नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? तो ये बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला बने हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अगले महीने G20 के मुख्य समन्वय के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये घोषणा की है और ये जो अपॉइंटमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की जो अध्यक्षता है ये ग्रहण करेगा। 2023 में भारत में पहली बार G20 लीडर समिट का आयोजन करेगा और ये श्रृंगला 30 अप्रैल 2022 को रिटायर होने वाले हैं और विदेश सचिव नामित VM क्वात्रा को प्रभार सौंपेंगे जो वर्तमान में नेपाल में भारत के राजदूत है। G20 के शेरपा भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बने रहेंगे। G20 बाली शिखर सम्मेलन 2022 G20 राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के शिखर सम्मेलन की 17वीं बैठक है जो 15 से 16 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया की अध्यक्षता में रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के समग्र विषय के साथ में बाली इंडोनेशिया में होने वाली है। G20 की बात करें ग्रुप ऑफ 20 की तो ये जो है ये यूरोपीय संघ का एक समूह है और इसकी जो स्थापना है ये 26 सितंबर 1999 को हुई थी और इंडिया इज पार्ट ऑफ G20। वेयर वाज द फर्स्ट G20 समिट? तो ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के अंदर 2008 के अंदर। वेयर विल द 16th G20 समिट 2021 बी हेल्ड? तो ये किसके द्वारा हेल्ड किया गया था? तो ये इटली के द्वारा किया गया था। है 7 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल विच हैज बीन द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2021, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो ये रहा है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जॉर्जिया, ये रहा है। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है और हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ सूची में टॉप पे रहा है और डलासा फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये दूसरे स्थान पे रहा है। इसके बाद डेनवर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये तीसरे स्थान पे रहा है। यात्री यातायात के लिए शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से 8 जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है जबकि 2 चीन के अंदर है। हवाई अड्डों को दुनिया भर के हवाई अड्डों से 2021 के वैश्विक डेटा के प्रारंभिक संकलन के लिए आधार पर इन्हें रैंक किया गया है जिसमें यात्री यातायात, कार्गो वॉल्यूम और विमान की आवाजाही इसके अंदर शामिल है। टॉप 5 रिपोर्ट्स के बारे में हम रिवाइज करें तो विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2021 रिलीज बाय नीति आयोग? तो ये जो है इसके अंदर रहा है टॉप पे गुजरात। विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज बाय IQ Air 2021? तो ये सबसे जो रहा है इसके अंदर न्यू दिल्ली रहा है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल के अंदर ये रहा है। Which country has become the world's most polluted country in the World Air Quality Report 2021 released by Swiss firm IQ Air? तो इसके अंदर रहा है बांग्लादेश। What is the rank of India in the Global Home Price Index Q4 2021 released by Knight Frank? तो इसके अंदर कौन सा रहा है? इसके अंदर जो इंडिया है ये रहा है इसकी रैंक 51 रैंक रही है। What is the rank of India in the list of happy countries according to World Happiness Index 2021? तो इसके अंदर जो इंडिया की रैंक रही है ये रही है 136वीं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो लता मंगेशकर की अनुभवी गायिका की स्मृति में स्थापित किया गया है। देश और समाज के निस्वार्थ सेवा के लिए पीएम मोदी को ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो गायिका के पिता है, इनकी 80वीं जो पुण्यतिथि है इसके अंदर ये दिया जाएगा। और जो अन्य पुरस्कार विजेताओं में गायक राहुल देशपांडे होंगे, जिन्हें मास्टर दीनानाथ पुरस्कार मिलने वाला है। इसके अलावा अनुभवी अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और नूतन टिफिन सप्लायर्स द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले मुंबई डब्बा वालों को 3 अन्य विशेष पुरस्कार इसके अंदर दिए जाने वाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन विच इंडियन फार्मा मिलिट्री फोर्स ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज बीन इंडक्टेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है और हेलीकॉप्टर कोची के तटरक्षक उड्डयन स्क्वाड्रन पर आधारित होंगे और ये हेलीकॉप्टर 16 ALH की श्रृंखला में 9वें और 10वें थे और AHL 4 ठिकानों पोरबंदर, भुवनेश्वर, कोची और चेन्नई में तटरक्षक बल को हेलीकॉप्टर बना रहा है और वितरित कर रहा है। भुवनेश्वर और पोरबंदर में 2 ICG सुविधाओं को पहले ही 8 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं और ALH MK3 2 शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है और ये निगरानी, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पोड, चिकित्सा तत्काल देखभाल इकाई, उच्च तीव्रता वाली सर्च लाइट, इंफ्रारेड सप्रेसर, भारी मशीन गन और ग्लास कॉकपिट से लेस है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 18 अगस्त 1978 को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं? 1 फरवरी को हमने मनाया है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा। डायरेक्टर जनरल है VS पठानिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज बीन चूजन एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन डे फाउंडेशन टू मेंटेन अर्बन ग्रीनरी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और अर्बन डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? तो ये चुना गया है मुंबई को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और अर्बन डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। 2 भारतीय शहरों ने स्वच्छ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए ये जो है ये मान्यता इन्हें मिली है। हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष ये मान्यता दी गई है और 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र जो है ये शहर था जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट के तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई के अलावा 21 देशों के 136 अन्य शहरों को ये जो मान्यता है ये दी गई है। संयुक्त राष्ट्र का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम अपने शहरी वन के प्रति समुदायों के समर्पण के लिए दिशा, सहायता और विश्वव्यापी मान्यता प्रदान करता है और एक स्वच्छ, टिकाऊ शहरी वानिकी के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। चलिए कल के जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शहबाज शरीफ बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एल्यूमनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक चक्र 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 अप्रैल 2022
11 अप्रैल 2022 को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी मनाई गई है 195वीं जो जयंती है ये मनाई गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE का मामला जो पहला मामला है ये दर्ज किया गया है? तो ये कहाँ किया गया था? मुंबई के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉम्ब ऑफ सैंड बना है। बी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पार्किंसंस दिवस है ये 11 अप्रैल को मनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोरबंदर गुजरात के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो IIT रुड़की एंड NSS के द्वारा की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनेगा? तो ये बनने जा रहा है सूरत गुजरात के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने किस राज्य के साथ में समझौता किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।